मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि तदेव लग्नं सुदिनं तदेव्या बलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते ते स्मरामि ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवभिरिञ्चिनुतं शरण्यम् विद्यार्थिहं प्रणतपालवभाब्धिभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। ओम भूर्स्वः श्री भागवत महापुराणाय नमः व्यासाय नमः नारायणाय नमो नमः। सर्वोपचारार्थे जलगन्धाक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि प्रणमामि नमो नमः। सर्वोपचारार्थे
कर्पूर गौरम सुमांगल्यं कर्पूरेण समन्वितं चन्द्रार्कवह्निसंयुक्तं श्रीपुराणपुरुषोत्तं नमाम्यहं। जले शीतलीकरणं पुष्पे देवताभिवन्दनं स्वराज्ञे आत्माभिवन्दनं हस्तौ प्रक्षालनं हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा मंत्रपुष्पाञ्जलिः। हाथ में अक्षत पुष्प लीजिए। ओम हरि ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरि ओम नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। श्रीवन्दिकामकुलचम्पकपाटलाब्जै पुनर्गजातिदरवेललसालपुष्पै बिल्वप्रवाहतं तीर्थनमञ्जलिभिः त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि पुराण की श्री कृष्ण कन्हैया लाल की राधा रानी सरकार की पूज्य व्यास जी महाराज की नर्मदा मैया की जगत जननी जगदम्बा मैया की मातु नर्मदे हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्याम। वृंदावन के वृक्ष को मरण न जाने कोई, डाल डाल और पात पात आइए भाव के साथ करुणा के साथ आइए श्रीमद् भागवत के चतुर्थ दिन में प्रवेश करें। उससे पहले आइए भाव के साथ राधा
अखिल ब्रह्मांड नायक परम कृपालु परम दयालु श्री नंदनंदन यशोदानंदन गोपति गोपीपति गोलोकपति श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हुए श्री कृष्ण की ही गानमय शब्दमय अक्षरमय श्रीमद् भागवत को प्रणाम करते हुए करुणामय दयामय भावमय वात्सल्यमय समस्त क्षेत्रवासी ग्रामवासी शहरवासी गुरुकुलवासी शास्त्री नगरवासी सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को प्रणाम करते हुए आइए भाव के साथ चतुर्दिवस की कथा में प्रवेश करें। जय जय श्री राम। इसलिए भाव एक साथ जय जय श्री राधे। परमात्मा के अनुग्रह कृपा भगवत कृपा ले सात्वा हम अपनी समर्थ से घर बना सकते हैं, व्यापार बना सकते हैं, दुकान बना सकते हैं, लेकिन कथा केवल सुन सकते हैं तो भगवान की कृपा से सुन सकते हैं। बजाइए ताली। इसलिए नारद जी ने नारद भक्ति सूत्र में लिया भागवत कृपा ले सात्वा
भागवत सुनने के लिए हमारे यजमानी 2 क्वालिफिकेशन चाहिए। मैडम केवल ऐसी होनी थी। श्रोता को सदैव सेंटिमेंटल होना जरूरी है। अपन को सपोर्ट किए थे ना, गिर गुर गए तो अभी भागा दौड़ी में चुकी अपना रसिक और भावुक। हमारी माता भी बहुत कथा सुनती हैं, तो हमारे जो यजमान है वो रसिक है और हमारी जो माता है वो भावुक है। 2 क्वालिफिकेशन है, रसिका भावुका। इसलिए श्रोता सदैव रसिक होना चाहिए, श्रोता सदैव भावुक होना चाहिए, सेंटिमेंटल। देखिए कोई रिलीजियस है, कोई धार्मिक है, पर ये जरूरी नहीं है कि वो स्पिरिचुअलिटी से भी होगा, वो आध्यात्मिक भी होगा। इसलिए कथा सुनने की प्रथम भूमिका है रसिका भावुका। इसलिए भाव से हम कथा सुन रहे हैं, भाव से कथा सुनिए, आइए मस्ती के साथ। और आज तो भैया देखिए क्या डेकोरेशन हुआ है, ऐसा लग रहा है कि सच में ये जो प्रकृति का लावण्य, ये सौंदर्य, ये मनोहर छटा, ऐसा लग रहा है कि वृंदावन ही बना दिया हमारे यजमान ने। और आज देखिए हमारे कृष्ण आ रहे हैं, तो आज हमारे कृष्ण ने भी सोचा कि थोड़ा सिस्टम बिगड़ा था तो हम बना दें। आज देखिए कितना परिवर्तन आया, माता जी बताइए। आज परिवर्तन देखिए, ये स्थिति केवल वक्ता जानता है, सुनने वाले तो हंसते महाराज को बने नहीं रहता। अरे भाई हम 12 साल से पापड़ थोड़ी बेल रहे हैं। इसलिए भाव के साथ आइए। कल हमने कथा में सुना कर्दम देवहूति संवाद, माता देवहूति पतिव्रता और कर्दम के तप से, देवहूति के पातिव्रत धर्म से, देवहूति के घर में स्वयं भगवान कपिल आ गए। बोलिए कपिल भगवान की। देखिए बड़ी अद्भुत बात है, देवहूति राजकुमारी है, कर्दम बाबा है। एक बाबा से राजकुमारी का विवाह हुआ है। देवहूति को कैसे पति मिले? योगी पति मिले। और आजकल की पत्नियों को पति योगी नहीं मिलते, भोगी मिलते हैं। क्या जो केवल तुम्हारी फोटो पे फिदा हो जाते हैं, उनको तो पता ही नहीं कितने इंच का पाउडर लगा है। और भैया आजकल का फाउंडेशन बड़ा खतरनाक, शादी के पहले देखने जाओ तो कुछ और, शादी में कुछ और शादी के बाद कुछ और। समझ रहा है ना? देवहूति ने कोई डिमांड नहीं की, रानी है, बंगला चाहिए, सिंगल चाहिए, गाड़ी चाहिए, कुछ नहीं। और आज की हमारी बहनों की डिमांड होना चाहिए, पति बड़ा स्मार्ट होना चाहिए, स्टैंडर्ड बहुत हाई होना चाहिए। आज के समय यजमान जी बायोडाटा देखा जाता है, नो बायोडाटा। पति कैसा है? बोले जिसके अंदर प्रोटोकॉल हो, जिसके अंदर डिसिप्लिन हो, ऐसा पति ढूंढा किसने? देवहूति। श्रीमद् भागवत में तृतीय स्कंद के बाद चतुर्थ स्कंद आया। चतुर्थ स्कंद में सूत जी महाराज शौनक जी को भगवान शंकर की कथा सुनाते हैं। एक बार दक्ष प्रजापति राजा बन गया, दक्ष प्रजापति राजा बन गया। जब पद आया तो माना जाए। अब यह पद भी बड़ा खतरनाक होता है। किसी ने कहा जब आता है मद पद, फिर आता है मद।
क्या पद आ गया, पद आया तो दक्ष प्रजापति को अभिमान आ गया, मैं राजा बन गया। संसार में जितने भी पद है ना, ध्यान में, संसार में जितने भी पद है ना, पद के आगे भूतपूर्व जरूर लगेगा। भूतपूर्व सरपंच, भूतपूर्व विधायक। कभी आपने सुना है मीरा भूतपूर्व हो गई, सूरदास भूतपूर्व हो गए, नरसिंह भूतपूर्व हो गए, कबीरदास भूतपूर्व हो गए? भूतपूर्व लगा, कहने का मतलब भक्तों के पीछे कभी भूतपूर्व नहीं लगता, पर पद के पीछे भूतपूर्व लग जाता है। इसलिए पद मत मांगिए, केवल मांगिए तो भगवान के चरणार रूपी पद मांगिए। बैठे हुए थे तो कहते हैं उसी सभा में दक्ष आए, तो दक्ष को देखकर सब खड़े हो गए, भगवान शंकर खड़े नहीं। अब देखिए सब खड़े हो गए, भगवान शंकर खड़े नहीं है, तो उसमें क्या बात है? तो दक्ष को लगा ये मेरा सम्मान नहीं कर रहे। दक्ष ने बहुत बुरा भला कहा, अरे मेरा दामाद कैसा है, शमशान में रहने वाला, चिता की भस्म लपेटने वाला, भूतों के संग रहने वाला, अरे मेरी मृगलोचनी बड़ी स्मार्ट कन्या थी, मैंने कहां से विवाह करवा दिया? क्या देखिए, शंकर जी जो भोले हैं वो भोले हैं, उन्होंने कुछ बोला नहीं, कुछ कोई रिप्लाई नहीं दिया। आपको कुछ ज्यादा कोई बोल रहा है ना, तो आप सुनिए, रिप्लाई मत दीजिए। कोई देखिए, मैं शरीर कहता हूं, जब आपको क्रोध आ रहा हो ना, तो क्रोध में आप मौन रहिए, बेटर द स्पीक, मौन रहिए। दूसरी बात, बेटर द प्लीज, या क्रोध आ रहा तो उस जगह को छोड़ दीजिए आप। भोले शंकर कुछ भोले नहीं, तो उन्होंने भी कहा ये बोलना तो है नहीं, कैलाश चले गए। वो कैलाश चले गए तो भैया देखिए दक्ष ने फिर यज्ञ किया, सबको बुलाया, शंकर जी को नहीं बुलाया। सती ने कहा नहीं बुलाया तो क्या हुआ, पिताजी तो यज्ञ कर रहे हैं, बिन बुलाए भी जा सकते हैं। शिव जी ने खूब समझाया, सती मानी ना है। सती ना मानी तो यहाँ देखा यज्ञशाला में सबको निमंत्रण है, ब्रह्मा भी है, विष्णु भी है, पर हमारे भोले बाबा का कोई निमंत्रण नहीं है, कोई अंश नहीं है। ये जब देखा सती ने योगाग्नि से अपने शरीर को जलाया, और योगाग्नि के साथ जब अपने शरीर को जलाया है, शिव जी को ये पता चला। शिव जी ने वीरभद्र को भेजा, वीरभद्र ने आके पूरे यज्ञ को विध्वंस कर दिया। और सती अगले जन्म में माता पार्वती हुई। यही पार्वती माँ जगदम्बिका, माँ अम्बा, माँ गौरी साक्षात विराजमान है, माँ अम्बा, माँ दुर्गा, माँ काली, और उन्हीं के सानिध्य में ये दिव्य भागवत बोले दुर्गा माई की। फिर श्रीमद् भागवत में चतुर्थ स्कंद में स्वयंभू मनु के दो पुत्र हुए। एक पुत्र का नाम उत्तानपाद है, दूसरे पुत्र का नाम प्रियव्रत। तो चतुर्थ स्कंद में स्वयंभू मनु के पुत्र उत्तानपाद की कथा आती है। उत्तानपाद की दो पत्नी है, एक सुरुचि, एक सुनीति। उत्तानपाद मतलब होता है जीव ही उत्तानपाद है। जब हम माँ के घर में रहते हैं तो हमारा सिर नीचे होता है, पैर ऊपर होते हैं, तो जीव ही उत्तानपाद है। जीव रूपी उत्तानपाद की दो पत्नी है, एक सुरुचि और एक सुनीति। सुनीति मतलब जो धर्म की नीति में चलती है, जो गुरु के आदेश से चलती है, जो अपने बड़ों के आदेश से चलती, वो सुनीति, सुंदर नीति, जो एथिक्स के साथ है, जिसके अंदर डिसिप्लिन है, वो सुनीति है। सुनीति का मतलब होता है सुरुचि, अपनी रुचि। मम्मी कुछ बोल रही सुनना नहीं है, सास कुछ बोल रही बहू को कुछ सुनना नहीं है, पिता कुछ बोल रहे हैं बेटे को कुछ सुनना नहीं है। ये क्या है? ये सुरुचि, बड़ों की आज्ञा के साथ चले वो सुनीति है।
आज के समय में जो पारिवारिक समस्याएं हैं, सास बहू का झगड़ा, ये सबसे बड़ी समस्या है। बहू कहती सास खराब है, सास कहती बहू खराब है। खराब कौन है ये क्या जाने। इसलिए भाव के साथ कथा सुनिए। सुनीति का पुत्र का नाम है ध्रुव। ध्रुव मतलब जो अटल है, जो विश्वास है, वो ध्रुव है। अब ध्रुव देखिए, छोटा सा बालक है ध्रुव, लेकिन ध्रुव को सुनीति ने ऐसा डिजाइन किया था। बालक को राम बनाना है कि रावण बनाना है, ये मां के ऊपर निर्भर करता है। बालक को क्या बनाना है ये मां के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि बच्चे की डिजाइनर मां है। अभिमन्यु ने जो शस्त्र विद्या सीखी वो मां के घर में ही तो सीखी है। इसलिए सुनिए, आज के दिन रात चलाने वाले मोबाइल यंगस्टरों से मैं बात करूं, सबसे बड़ी पाठशाला वो मां का पेट ही तो है। बोलिए भागवत महापुराण की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। जीवन की डोर तुमसे बांधी है सावरे, 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 जीवन
जितने भी ये भक्त हुए हैं ना, इनकी माओं ने, इनकी माताओं ने धर्म के विषय में बताया। इसलिए थोड़ा सा आप अपने बच्चों को संस्कार दें। वो ध्रुव छोटे से हैं। एक दिन की बात है, ध्रुव अपने पिता के गोद में बैठना चाह रहे थे। उत्तम बैठा हुआ था पिता के गोद में, तो ध्रुव ने सोचा मैं भी तो बैठ सकता हूँ, क्योंकि मेरे तो पिता है ना। तो जैसे ही ध्रुव जी गोद में बैठना चाह रहे थे, तो ध्रुव की जो सौतेली माँ है ना, सुरुचि, उसने क्या कहा, हे ध्रुव, यदि तुझे इस गोद में बैठना है ना, तो पहले नारायण को प्रसन्न कर। नारायण प्रसन्न हो जाए ना, तो उनसे ये कहे कि मुझे सुरुचि के घर में जन्म दे दो। अब आप बताइए, ये नहीं इतनी खतरनाक बात है, नारायण को प्रसन्न करूं तेरे घर में आने के लिए? अरे नारायण प्रसन्न हो जाए तो भैया मैं तो बैकुंठ चला जाऊंगा। क्या? तो जैसे ही ध्रुव ने ये बात सुनी, ध्रुव बहुत दुखी हुए, क्योंकि ध्रुव बहुत कोमल बालक थे। ध्रुव की माँ ने जैसे ही देखा ध्रुव दुखी है, ध्रुव ने ध्रुव से कहा, बेटा दुखी मत हो, दुखी मत हो। ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। जो मैं ना बोल सकी वो तेरी सौतेली माँ ने बोल दिया। जा वन जा, जाकर भगवान नारायण का तप कर। तब या ध्रुव गए वन। तो वन जाने से पहले नारद मिल गए, क्योंकि नारद भगवान जो है ना वो चेक करते हैं, चेला थोड़ा कैसा है जरा चेक किया जाए, ठोक बजा के। नारद आए, नारद ने कहा कहाँ जा रहे हो बेटा? नारद आए, नारद से कहा भगवान को पाने जा रहे हैं। नारद जी ने कहा बेटा अभी तू छोटा है, तेरी तो खेलने कूदने की उम्र है, तुझे भगवान कैसे मिलेंगे? यजमान जी, नारद जी ने जब ये कहा ध्रुव से, तेरी खेलने कूदने की उम्र है, भगवान को ढूंढने की उम्र नहीं है। तो नारद ने क्या, ध्रुव जी ने क्या जवाब दिया? ध्रुव जी कहते हैं, देखिए आपके वचन नारद जी बहुत सुंदर है, बहुत मीठे हैं, पर मेरे हृदय को छल्ली छल्ली कर दिया मेरी माँ ने कठोर वचन कहकर। तो सदैव कहता हूं, जिसको ठोकर लगती उसी को ठाकुर मिलते हैं। ध्रुव जी को लग गई ठोकर, मिल गए ठाकुर। ध्रुव जी आए, नारद जी ने मंत्र दे दिया, जाइए मंत्र लीजिए। मंत्र मिल गया। मंत्र क्या है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र बड़ा ट्रेडिशनल है। क्या ये जो मंत्र है ना, ये परंपरा वाला मंत्र है। ये सबसे पहले नारद जी ने ध्रुव जी को यही मंत्र दिया था, जा ध्रुव वृंदावन जा। वृंदावन में कहा, बोले पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदा। वहां जा, वृंदावन मधुवन, वहां जाके तपस्या कर, तुझे भगवान मिल जाएंगे। अरे भैया, जैसे नारद मिल गए, ऐसा हो सकता है क्या उसे भगवान ना मिला? जयति जगति माया यस्य काया दुमस्ते वचन रचन में कम केवलम क्या कलया। ध्रुव पदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतो। मधु बनाए, वृंदावन आए। ध्रुव ने 5 महीने में ही कठोर तपस्या की। देखिए, भगवान खोजने से नहीं मिलते, भगवान खो जाने से मिलते। ध्रुव खो गए, वृंदावन में गए, मधुबन गए, ध्रुव खो गए। ध्रुव के खो जाने से हरि आए। जब नारायण खड़े हुए थे, ध्रुव देख रहे थे। ध्रुव ने देखकर नारायण को हाथ जोड़े। यजमान जी, पर ध्रुव जी कुछ बोल ना पा रहे, क्योंकि ध्रुव जी ने तो कुछ पढ़ा ही नहीं।
तो सामने नारायण खड़े हैं, गरुड़ पर बैठे हैं। गरुड़ के जो पंख हैं वो ऊपर हो रहे, वो नीचे हो रहे। समझिए जो गरुड़ के पंख है ना, गरुड़ जब पंख हिलाता है तो गरुड़ के पंख से वेदों के, साम वेदों के, अथर्ववेदों के श्लोक निकलते हैं, स्तुतियां निकलती हैं। भगवान समझ गए चेला बड़ा कमजोर है। भगवान ने पांचजन्य शंख निकाला, ध्रुव जी के कपोल में स्पर्श किया। जैसे ही कपोल में स्पर्श किया उसी समय ध्रुव बोल उठे। योऽन्तः प्रवस्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत् खल सक्तधरा स्वधाम्ना अन्यास हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राण नमो भगवते पुरस्तात्। भगवान से ध्रुव कहते हैं, हे नाथ, हे राधारमण, मैं तो क्या हूं? बोले पंगुम लंघते मूकम करोति वाचन, मैं तो गूंगा हूं। वास्तव में मैं कहूं सब गूंगे हैं, सब अंधे हैं। इन अंधों को आंख देने वाले केवल कोई है तो कृष्ण है। हमें चलाने वाले, हमें दिखाने वाले, हमें सुनाने वाले अन्यास्त हस्त चरण श्रवणत्वगारी केवल ध्रुव को ज्ञान देने वाले नहीं, प्रसुप्ताम पूरे ब्रह्मांड को दिखाने वाले केवल कृष्ण है। क्यों? यदि वो आत्मा के रूप में कृष्ण ना हमारे हृदय में बैठा होता तो हम क्रिया ना कर पाते, हम देख ना पाते, हम सुन ना पाते। बहुत सुंदर स्तुति की ध्रुव जी महाराज ने। भगवान ने दर्शन दिया और भगवान अंतर ध्यान हुए, और जैसे ही भगवान अंतर ध्यान हुए ध्रुव सोच में पड़ गए। मैंने तपस्या की, भगवान ने मुझे दर्शन दिए, मैं चाहता तो भगवान से मोक्ष मांग लेता। मैं चाहता तो भगवान से मोक्ष मांग लेता। मैंने क्या मांगा? पद मांगा, राज्य मांगा। अरे मुझसे क्या गलती हो गई? मुझे भगवान से मोक्ष नहीं, मुझे भगवान से भगवान की चरणों की प्रीति मांग लेता। अरे भैया, मैं सदैव कहता हूँ तुम्हारे तप से, तुम्हारे ज्ञान से कभी भगवान प्रसन्न हो जाए ना तो भगवान से मोक्ष मत मांगना। मोक्ष मांगोगे तो चुटकी बजा के दे देंगे। भगवान से कुछ मांगना तो भगवान से भगवान की चरणों की प्रीति मांग लेना। क्या भगवान से क्या मांगना है? मोक्ष नहीं मांगना, भगवान से भगवान की चरणों की प्रीति मांगना। ध्रुव ने गलती कर दी, मोक्ष नहीं मांगा, भगवान के चरणों की प्रीति नहीं मांगी, मांग लिया पद। आज ध्रुव जी ने भगवान को प्राप्त कर लिया। ध्रुव को मिलने आए सब आज पिता उत्तानपाद ध्रुव को लेने आए, माता सुरुचि सुनीति लेने आई, सब आए, सबको प्रणाम किया। 36,000 वर्ष से ज्यादा ध्रुव ने राज्य किया। ध्रुव की मृत्यु का समय आया तो ध्रुव को लेने के लिए दिव्य विमान आया। जैसे ही उस विमान में बैठने लगे तो पार्षदों से पूछा, मेरी माँ कहाँ है? पार्षदों ने कहा, अरे जिस माँ ने अपने गर्भ से ऐसा ध्रुव बालक जन्म दिया है वो माँ तो सबसे पहले वैकुंठ जाने की अधिकारी हो गई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। सुंदर ध्रुव चित्र की कथा। ध्रुव जी के वंश में राजा अंग हुए। अंग का पुत्र बैन हुआ। बैन इतना अत्याचारी था कि बैन के अत्याचार से पिता दुखी हो गए। सदैव कहते हैं कि भैया पुत्र लायक मिल जाए
तो दिक्कत, पुत्र नालायक मिल जाए तो दिक्कत। लायक मिल जाता है तो मोह हो जाता है, नालायक मिल जाता है तो वैराग्य हो जाता है। कभी कभी पुत्र के डंडे भी वैराग्य दिला देते हैं। कभी कभी पुत्र का मोह भी संसार में फंसा देता है। इसलिए राजा अंग ने पुत्र के अत्याचार से घर ही छोड़ दिया। अब बताइए, राजा अंग चले गए, वन बन चले गए तो किसी राजा बनाया जाए। अब सोचा साधुओं ने राजा तो किसी को बनाना पड़ेगा, तो वो बहन ही को बना दो। बहन राजा बन गया। बहन ऐसे ही राजा बना। न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम दुजः क्वचित्। बहन राजा बन गया, कानून बना दिया, कहीं भी धर्म नहीं होगा, कहीं भी यज्ञ नहीं होगा, कोई चैरिटी, कोई दान नहीं कर सकता। बहन ने कानून बनाया, केवल कर्म करो और बस। आप ही बताइए, बिना धर्म की दुनिया चल सकती है? बिना धर्म की दुनिया नहीं चल सकती। एक देश है रूस, रूस से धर्म खत्म हुआ तो रूस विखंडित हो गया। बिना धर्म, बिना रिलीजन के हम नहीं चल सकते। धर्मेण हीनः पशुभिः समान। बिना धर्म के व्यक्ति पशु के समान है। इसलिए शास्त्रों में धर्म के 10 लक्षण कहे हैं। धृति, क्षमा, दमो, स्त्रिया, शौच, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, क्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। धर्म का पहला लक्षण है धैर्य। धर्म का पहला लक्षण धैर्य है। मतलब व्यक्ति के अंदर पेशेंस होना चाहिए। बिना पेशेंस का व्यक्ति पेशेंट बन जाता है। क्या धैर्य होना चाहिए। पेशेंस इज वर्च्यू। पेशेंस सबसे बड़ा गुण है, धैर्य सबसे बड़ा गुण है। यदि व्यक्ति को, आज के युवाओं को यदि प्रोग्रेस करनी है तो धैर्य होना चाहिए। व्यक्ति के पास धैर्य है तो मुश्किल से मुश्किल भी यदि सिचुएशन है, धैर्य के साथ उसे हैंडल कर सकते हैं। क्या इसलिए जीवन में धैर्य होना बहुत जरूरी है। धर्म किसे कहते हैं? जिसे धारण किया जाए। धार्यति स धर्मः, जिसे धारण किया जाए तो धर्म। धर्म हो नहीं है घर के सामने नींबू मिर्ची लटका ली, धर्म हो गया? नहीं। चमत्कार, धर्म चमत्कार नहीं दिखाता। मैं सदैव कहता हूं, धर्म चमत्कार नहीं सिखाता, धर्म समझदार बनाता। यदि नींबू मिर्ची से एक्सीडेंट नहीं होते तो इंश्योरेंस कंपनी बंद हो जाती। बोलिए जवान जी। धर्म को हुंकार मात्र से मार दिया तो वैन मर गया, राजा कौन बनेगा? तब साधु संतों ने वैन के शरीर का मंथन किया। वैन के शरीर के मंथन करने से स्वयं भगवान पृथु और उनकी पत्नी लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ। बोलिए पृथु भगवान की, बोलिए लक्ष्मी मैया की। अब देखिए, भगवान पृथु आए। भगवान पृथु ने बढ़िया, ये जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी में हमारे किसान भाई खेती कर रहे हैं, तो ये पृथ्वी पहले कैसी थी? पहाड़ के रूप में थी। तो भगवान पृथु आए तो पृथ्वी को एक सा कर दिया है। पृथ्वी में थोड़ी सिमिलरिटी दे दी, समानता दे दी। अब पृथु भगवान ने राज्य किया, बहुत समय तक राज्य करते रहे। सोचा भाई थोड़ा सा ज्ञान भी ले लें, तो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के पास बैठे और भगवान पृथु बैठकर ज्ञान लेने लगे और हाथ जोड़कर कहने लगे, आपकी कथा सुन रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि इस कथा को सुनने के लिए
मेरे 10,000 कान हो गए। ये कौन बोल रहा है? ये भगवान बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? बोले हमारे कान 2 नहीं 10,000 हो जाए। क्या मैं सदैव कहता हूं, ये जो कान है ये अद्भुत पात्र है। दुनिया का कितना भी बड़ा पात्र हो वो भर जाता है, लेकिन कान कभी नहीं भरते। भरई निरंतर हो न पूरे, जीवन भर सुना हमने, सुन रहे हैं, कान भर गए। दुनिया का बड़े से बड़ा पात्र भर जाता है पर कान नहीं भरता। इसलिए कान को भरिए भगवान की कथा से। भगवान प्रथम ने सुंदर सनक सनंदन सनातन सनत कुमार से उपदेश दिया। पृथु के वंश में राजा प्राचीन बरही हुए। प्राचीन बरही कर्म करते हैं। कर्म करना क्या है? बोले यज्ञ करते हैं, और यज्ञ में जो हिंसक जीव जंतु हैं उन्हें मारते हैं। भैया थोड़ा सा शांति बनाए रखें। आपकी शांति ही कथा को क्रांति देगी। शांति रेवोल्यूशनरी शब्द है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। शांति आपको क्रांति देगी। शांति रेवोल्यूशनरी शब्द है। बढ़िया पुरंजन की कथा है भाई। पुरंजन की कथा का भाव केवल इतना है, द्वा सुपर्णा सौजा सखाया समानम वृक्षे परिस्वस्व जाते। ये हृदय ही वृक्ष है, और हृदय रूपी ये शरीर ही वृक्ष है, और शरीर रूपी वृक्ष में जो हृदय है वो घोंसला है, और हृदय रूपी घोंसले में 2 पक्षी हैं। कौन है 2 पक्षी? एक पक्षी ईश्वर है, एक पक्षी जीव है। लेकिन जो जीव है वो पुरंजन है। पुरंजन क्या है? बोले जो संसार में फंसा हुआ है वो पुरंजन। और भगवान साथ में बैठे, भगवान पुरंजन को देखते और कहते हैं, हे पुरंजन मेरी शरण में आ जा। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। भैया पुरंजन कर्म कर रहा है। देखिए हम ही तो पुरंजन है और हम ही कर्म कर रहे हैं, संसार में फंसे हुए हैं। सब आज के समय में लोग मटेरियलिस्टिक ज्यादा हो गए, भौतिकवादी ज्यादा है सब। ये काल्पनिक जो विजनरी दुनिया है ये, इसमें हम सब फंस गए पुरंजन की तरह। और भगवान हमारी अंतरात्मा में बैठे हैं और वो हमें कहते हैं, मामेकं शरणं व्रज, मेरी शरण में आ जा। पर हम कोई सुनते नहीं। बस यही तो कथा है पुरंजन की, यही तो समझना है। पुरंजन फंसा बुद्धि, बुद्धि है पुरंजनी। पुरंजन की पुरंजनी बुद्धि। और हमारे जो शरीर में 5 प्राण है, प्राण अपान व्यान उदान और समान। ये क्या है? ये 5 प्राण हैं और ये हमारे शरीर में है। ये 5 फन का शब्द है इस कथा में। बुद्धि पुरंजनी है इस कथा में। 5 सेवक है पुरंजनी के, 5 सेविकाएं हैं। ये कौन है? ये रूप रस गंध स्पर्श शब्द है। ये समझिए, अध्यात्म को स्पिरिचुअलिटी है ये कथा की। थोड़ा मनोरंजन, थोड़ा ड्राइंग से बाहर आइए। प्रियव्रत कौन है? जिसका अच्छा व्रत है वो प्रियव्रत है। प्रियव्रत मतलब जिसका व्रत अच्छा है। यजमान जी आपका व्रत क्या है? मैं सभी श्रोताओं से पूछूं, आपका व्रत क्या है? आपका संकल्प क्या है?
आप अपने जीवन में व्रत रखिए, आप अपने जीवन में एक संकल्प लीजिए कि मुझे एकादशी का व्रत रहना है। एक संकल्प लीजिए कि मुझे कुछ भी हो जाए 24 घंटे में मुझे 5 माला करनी है भगवान के किसी भी मंत्र की। ये संकल्प लीजिए। आप दान करने का संकल्प लीजिए, आप धर्म करने का संकल्प लीजिए, आप चैरिटी करने का संकल्प लीजिए, कुछ करने का संकल्प लीजिए। प्रिव्रत मतलब जो व्रत है, शुभ संकल्पमस्तु, शुभ संकल्प। यहां कौन कौन एकादशी का व्रत रहता है? हाथ उठाइए जरा। वाह, बहुत कम ही हाथ उठे हैं। मैं कहूं जो वैष्णव को सदैव एकादशी व्रत रहना चाहिए। हमारे यजमान संतोष भैया, एकादशी का व्रत आपको रहना पड़ेगा। कहते हैं जो एकादशी का व्रत करता है उसके ऊपर ठाकुर जी की बहुत विशेष कृपा होती है। हमारे घर में जो वैष्णव है वो एकादशी का व्रत रहे। हमारे घर में तुलसी का वृक्ष होना चाहिए और तुलसी के वृक्ष के पास सदैव घी का दीपक होना चाहिए सुबह शाम। हमारे घर में गाय होनी चाहिए, तुलसी माँ होना चाहिए, हमारे घर में ठाकुर सेवा होना चाहिए। और कोशिश करें कि हमारे घर में बिना लहसुन प्याज का भोजन बने और वही भोजन ठाकुर को भोग लगे। ये प्रयास होना चाहिए। लोग कहते हैं ना क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। लोग कहते हैं क्या, लोग मेरे से, किसी ने मेरे से प्रश्न किया कि महाराज जी क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। तो मैंने कहा जो ठाकुर जी को भोग ना लगा जाए वो मत खाइए। बताइए, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए भागवत महापुराण की। सामने क्या सुनील भैया बैठे।